हेलो दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक समझाने का प्रयास करेंगे और आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। हाँ, जैसा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो पार्ट में हम टेक्नोमेट्री को समाप्त कर देंगे और जितने भी पेपर में आपके अब तक के प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम सॉल्यूशन करेंगे और आज से आपको टेक्नोमेट्री एकदम सिंपल लगने लगेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, दो पार्ट का बनेगा, डेढ़ घंटे तक। हाँ, तो आप अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसका पहले बेसिक फार्मूला से भी बताते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला आपका होता है क्या, रेशियो। इनके रेशियो कितने होते हैं? हाँ, रेशियो का मतलब आप समझते ही होंगे, अनुपात। तो ये 6 अनुपात के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो ये आपके इतने अनुपात हैं, इसके 6 रेशियो हैं, जिसमें से ये जो साइन होता है, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। इसी प्रकार अगर कॉसेक का पूछे तो जब साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, अर्थात ये साइन थीटा। सेक का उल्टा कॉस थीटा, कॉट का उल्टा टैन थीटा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसे थोड़ा अनुपात के रूप में पूछा जाता है, जैसे कि साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा। ये ऐसे हो जाता है, साइन थीटा का उल्टा 1/कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा पूछा जाता है तो कॉस का भी हमने बताया है कि क्या होता है, सेक होता है, अर्थात 1/सेक थीटा। फिर टैन थीटा होता है तो टैन थीटा का उल्टा अभी हमने आपको बताया है क्या होता है, कॉट, अर्थात 1/कॉट थीटा। यहाँ तक आपको अच्छे से आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे क्रम में। अब कॉसेक का अगर पूछ ले, किसका पूछ ले, कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा का होता है 1/साइन थीटा। फिर इसी प्रकार सेक का पूछ ले तो सेक थीटा का होता है 1/ क्या, कॉस थीटा। फिर कॉट का अगर पूछ ले तो क्या होता है, 1/टैन थीटा। हाँ, इसे कहते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेसिप्रोकल और हिंदी मीडियम वालों के लिए उल्टा, व्युत्क्रम। हाँ, तो ये आपका हो गया अनुपात। इतना आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या है, व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम, अर्थात रेसिप्रोकल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, अब आइए इसके बेसिक फार्मूले की और बात करते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको समकोण त्रिभुज को पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, हमेशा समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण ही त्रिभुज पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। जो इसमें एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है, अर्थात ये आपका समकोण है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब इसमें कौन सा फार्मूला, जैसे अगर हम मानते हैं कि ये एंगल ए जो आपका ये थीटा कोण बना रहा है, एंगल ए जो आपका है क्या बना रहा है, थीटा कोण। तो थीटा के सामने आपकी जो भी भुजा होगी, थीटा के सामने आपकी जो भी भुजा होगी वो आपकी हमेशा और हमेशा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर।
तो थीटा के सामने हमेशा जो भी भुजा होगी वो आपका क्या कहलाएगा, लंब, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर। और जिस पर ये डबल एंगल आपके बनेंगे, जैसे देखिए ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये डबल एंगल है, और जिस पर डबल एंगल बनेंगे उस वाली भुजा को, उस वाली साइड को हमेशा आधार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आधार। और इंग्लिश में बेस। और 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी, जो भी भुजा होगी 90 डिग्री के सामने, उसे हमेशा कड़ बोला जाएगा, और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनियस। आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। मान लीजिए यही चित्र आपको घुमा कर दे दे, जैसा कि ऐसे ही फिर बना है एक एंगल, राइट एंगल, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री है। हाँ, फिर आपको अब इस बार थीटा यहाँ पर ना देकर बल्कि यहाँ पर दे दे थीटा, तो आप बताइए अब लंब क्या होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद नो कन्फ्यूजन। हाँ, और ट्रिकों के साथ क्वेश्चन हल होगा, आप देखिएगा केवल। अब जैसे थीटा के, हमने आपको अभी क्या बताया, समझाया अच्छे से, कि थीटा के सामने जो भी भुजा होगी उसे लंब कहेंगे। तो इसी प्रकार थीटा के सामने अब ये भुजा है, तो थीटा के सामने अब ये भुजा है, इसलिए आपका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये भी अभी हमने आपको बताया, जिस पर डबल एंगल बनेंगे जिस भुजा पर, वो आपका हमेशा आधार होगा। तो देखिए इस पर है और इस पर है, तो ये दोनों एंगल इस पर बन रहे हैं, अर्थात बीसी भुजा पर, तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने आपका हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनियस होगा। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, इतना ही, इतना बेहतरीन तरीके से पूरे यूट्यूब में किसी भी ने नहीं समझाया होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। अब आइए आगे देखते हैं। इतना हो गया, तो इससे एक फार्मूला का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाल बटा कक्का। हाँ, और पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें लगेगा। तो पहले लाल बटे कक्का पे चर्चा करते हैं। लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का। हाँ, इससे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटे के सभी फार्मूले निर्माण करेंगे। हाँ, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अर्थात परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। अब आइए देखते हैं इससे कैसा निर्माण होता है। जैसे हमने पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लिया, क्या, साइन थीटा एक तरफ कॉस थीटा, एक तरफ टैन थीटा, ये हमने लिखा। अब अभी हमने आपको याद कराया साइन थीटा का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। क्लियर, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को लिए हम समझाएंगे अच्छे से। देखिए अब ये जो लाल बटा कक्का हमने लिखा है, लाल बटा कक्का, या लालू आम लाया कच्चे कच्चे आम। हाँ, अब देखिए ये जो पहला भाग होता है, इसका पहला भाग, इसे बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे भाग को कॉस थीटा, तीसरे भाग को क्या बोलते हैं, तीसरे भाग को टैन थीटा। ठीक, तो देखिए अब, तो अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या सूत्र होगा, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा के नीचे एल है और के है, अर्थात लंब बटा कर्ण। क्या होता है सूत्र, लंब बटा कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, पी बटा एच, अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, अब कॉस थीटा का क्या होगा सर, तो देखिए तुरंत आप बताएंगे। अब कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है बच्चों, ए बटा के, अर्थात आधार बटा कर्ण।
और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस। अब इसी प्रकार tan का आते हैं, तो tan का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए tan के नीचे L/A अर्थात लंब बटा आधार, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए P/B अर्थात परपेंडिकुलर अपान बेस। आशा करता हूँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबको अच्छे से आएगा। अब देखिए हमने क्या बताया, इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। हाँ, कोट पहन लेना, टैन का उल्टा कॉट। हाँ, टैन मतलब टंगा हुआ है क्या, कॉट, टैन, टैन मतलब टंगा हुआ, कॉट मतलब कोट, तो टंगे हुए कोट को पहन लो, हो गया टैन कॉट सूत्र ना, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, तो L/K है तो K/L, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए H/P, फिर K/A अर्थात H/B, फिर A/L अर्थात B/P। इस प्रकार से ये हमारे रेसिप्रोकल फार्मूले तैयार हुए। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्ट सब समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले पन्ने पर और देखते हैं फिर इस पे आधारित क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक्स और सभी समाप्त होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2020 में आया था, MW। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, 2 नंबर के या तो 1 नंबर के आएंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल में भी पूछा जाता है। जो 20 नंबर का ऑप्शनल आपका आता है उसमें पूछ सकता है, या 2 नंबर का सॉल्यूशन के लिए देता है। ठीक, आइए देखते हैं बहुत ही प्रेम से, अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए साइन A बराबर दिए 4/5, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है लाल बटा कक्का। तो पहला आपका क्या होता था, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तो आपका देखिए साइन दिया है, क्या दिया है, साइन, यहाँ पर साइन दिया है। तो इसमें हमेशा आपको एक समकोण मतलब राइट एंगल बनाना है, और जो यहाँ नाम दिया हो, हाँ, जो यहाँ नाम दिया हो हमेशा उसे यहीं पर लिखना है आपके सुविधा के लिए, और नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ वही लिखा जाएगा जो समकोण का आप नाम रखना चाहें। अगर पेपर प्रश्न में दिया है कि ये एंगल आपका समकोण है तो वो वहाँ लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ आप अपने मन के मालिक हैं, केवल ए को छोड़कर। ए यहाँ नहीं लिख सकते और बाकी चाहे जो लिख दीजिए। तो यहाँ पर ए हम लिख दिए सुविधा के लिए आपके, और यहाँ पर बी कर दे, यहाँ पर सी। अब देखिए साइन बराबर होता लंब, हमने क्या बताया, जो यहाँ पर बनेगा वही आपका थीटा होता है। क्या होता है, थीटा अर्थात कोण। और जब यहाँ पर कोण बनाएंगे तो आपका लंब हमेशा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ पर है तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपका कितना है, 4, कर्ण आपका कितना है, 5। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्यों, बिना पाइथागोरस प्रमेय के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आएगा तभी जाकर हम tan थीटा का निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, L/A अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो आधार के लिए हम इस पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को निकाल लेंगे। अब जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय से परिचित हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आइए देखते हैं कर्ण के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, लंब के स्थान पे 4, आधार के स्थान पे AB। ठीक, स्क्वायर हो गए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर
+16 इधर आएगा तो -16, और 25 में 16 गया 9, अर्थात AB² बराबर कितना हो गया 9। और AB² बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। जब स्क्वायर कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, AB बराबर आ जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। लेकिन काटिएगा मत आप लोग, ठीक। और यहाँ पर सेंटीमीटर उटर कुछ नहीं है तो कुछ मत लगाइए। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि tan A का मान बताइए। किसका बताइए, tan A का। तो ये हो गया आपका कितना 3 सेंटीमीटर, और tan A पूछा है तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो आंसर कितना हो गया 4/3। बस यही आया था 2 नंबर के लिए, और विकल्पी में भी आ सकता है, और ये विकल्पी में आपके आया था। आपको यकीन ना हो तो आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये देखिए आपको दिया था sin A बराबर 4/5 है, तो tan A का मान होगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3/5 कि 5/3, 4/3 और 3/4। तो ऑप्शन नंबर 4 था आपका, तीसरा आपका करेक्ट है, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, इसी में का एक और आपको समझा दे रहे हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, जैसा कि आपको दिया है अगला क्वेश्चन, दिया है कि 3 cot A = 4 हो तो sec A का मान। किसका मान पूछा है, sec A का, जो कि आपके 2020 के पेपर MX सेट में आया था। हाँ, आइए सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, फिर हमने बोला था जो यहाँ पर होगा वही यहाँ लिखेंगे ABC। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ये जो इसके पास है इसे इधर ले आइए। तो ये हो गया cot A बराबर 4, ये गुणा था इधर आया था भाग 3, ठीक। अब इसे यहाँ पर लिखिए। अब आपको लाल बटे कक्का पता होगा, लाल बटा कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट, अर्थात आधार बटा कड़। तो आधार कितना है आपका 4, कड़ कितना है 3, तो आधार यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा, और कड़ कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसके सामने हमेशा कड़, और इस पर थीटा कोण बना है, अर्थात जिस पर डबल कोण होता है वो आधार होता है। हो गया। अब अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पहले क्वेश्चन में 4, 3, 5 था, तो इसलिए अब इसे आप पाइथागोरस से कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, नहीं आइए फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है, k² = अर्थात कड़ स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कड़ कितना है 3 है आपका, कड़ कितना है 3 है, तो लगा दिए 3 का स्क्वायर। लंब कितना है आपका पता नहीं, आधार कितना है आपका 4 है, तो ये हो गया 3 त्रिक का 9 ना, ये हो गया l², ये हो गया 4 का स्क्वायर मतलब 16। हाँ, अब ये क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्या कि कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब, तो आधार 4, ये लंब 3, तो ये 4 हुआ ये 3, तो लंब आधार बटा लंब, तो मतलब यहाँ पर ये नहीं दिया है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब चलिए यहाँ रखिए, कड़ के स्थान पे कुछ नहीं है, लंब आपका कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हुआ k² = 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ये k² हो गया आपका 25, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो ये आपका हुआ 5, कितना सेंटीमीटर 5। और आपका पूछा क्या है सेक, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक A बराबर
कितना होगा सेक। देखिए ये कॉस, कॉस को उल्टा सेक, तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। ये हो गया कर्ण बटा आधार ना। तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 4, तो 5/4 आपका ये सही। देखिए आपके ये ऑप्शन में है, देख लीजिए, आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि हाँ हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ये देखिए आपका 3 cot A बराबर 4, तो सेक A का मान बताइए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 5/4। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये बेसिक वाला हो गया, अब आइए थोड़ा टफ की तरफ ना। देखिए दोस्तों, दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2020 के MY सेट में पूछा गया था। तो आइए इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाइए। क्या बनाइए? राइट एंगल। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। हमने बताया था जो यहाँ हो वहीं पर लिखना है, तो मतलब थीटा आपका जो होगा यहाँ पर होगा। अगर ए बी हो तो ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा हो तो ऐसे लिखें। तो ए बी सी हो गया। अब साइन दिया तो साइन बराबर होता है लंब बटा क्या, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आपका 4 और कर्ण कितना है आपका 5, तो ये आपका कितना होगा। अभी हमने 2 प्रश्न वही किए हैं, 4 5 यही बार बार आ रहा है, तो मतलब ये 3 होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए, थोड़ा समय बचत होगा और जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन कवर होगा और आपके बोर्ड पेपर का अच्छे से तैयारी होगी। अब इसमें हम मान रखेंगे, लिखिए 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। हाँ, अब इस पर मान रखते हैं। देखिए tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, अर्थात 4/3 यहाँ लिख देंगे। ये 4 है गुणे 4/3 माइनस 5 गुणे कॉस है, तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, अर्थात 3/5, फिर पूरा का बटा सेक थीटा बराबर, तो कॉस को उल्टा 5/3, तो ये हो गया 5/3 प्लस 4 इंटू tan का उल्टा अर्थात 3/4, 3/4 आ गया। अब आगे देखिए, ये देखिए 4 से ये 4 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या मिलता है 4 गुणे 4 हो गया 16 और बटा 3 और माइनस 3/1, फिर बटा 5/3 और माइनस मतलब प्लस 3/1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 9 में 9 और बटा 3×1 3, फिर पूरा का बटा 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 9 और अपान 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, ये हुआ। और बटा का बटा आप जानते हैं पलटता है, फिर भी हम आपको अच्छे समझाएंगे। बराबर लिखिए। हाँ, 16 में से पहले 9 घटाइए, 16 में से 9, तो ये हो गया 16 और 16 में से 9 गए, 9 5 14, 9 6 15, 9 7 16 अर्थात 7, और ये बटा 3, फिर पूरा का बटा और 9 5 14 और बटा 3। तो देखिए ये 3 से ये 3 कटेगा नहीं और आपका आंसर कितना है 7/14, और इसे काट देंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 अर्थात 1/2। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, थोड़े और अच्छे लेवल की क्वेश्चन की तरफ ना। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको यह क्वेश्चन देगा तो 4 नंबर तक दे सकता है और नहीं तो 2 नंबर। ठीक, तो
जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा हमने क्या बताया कि एक राइट एंगल बनेगा, तो पहले राइट एंगल बनाइए एक, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। ठीक, अब इसमें P आपको कहा है कितना, सम कोण है, अर्थात ये P आपका सम कोण है 90 डिग्री। अब OP अर्थात ये O हो गया, OP ये Q हो गया। OP का मान 7 दिया है, तो OP ये आपका 7 है। फिर OQ माइनस PQ बराबर 1, OQ माइनस PQ बराबर 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे, आपको अगर लंब दिया है तो आधार को x मान लेंगे, अगर आधार दिया है तो लंब को x मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आधार आपको दिया है तो इसको x मान लेते हैं, ये x सेंटीमीटर है, अभी निकल जाएगा ये। अब देखिए, जब QP हमने माना x, क्या माना है x, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले, माना लंब QP बराबर x सेंटीमीटर है। अब हल करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है क्या, OQ माइनस PQ बराबर 1 ना। अब QP के स्थान पर क्या लिखेंगे, QP के स्थान x सेंटीमीटर, तो यहाँ OQ माइनस x बराबर 1, ये माइनस उधर चला जाएगा तो OQ बराबर 1 प्लस x सेंटीमीटर, अर्थात ये आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। ठीक, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब जब कर्ण हो गया तो आइए अब इसे पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा लगता है। कर्ण स्क्वायर अर्थात k स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्लियर इतना। अब k के स्थान पर आप क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। L के स्थान पर आपका क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस a के स्थान पर 7, तो 7 का स्क्वायर। हाँ, अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x अर्थात 2ab बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सते 49। ये देखिए बराबर के इधर एक्स स्क्वायर, बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर, और दोनों का चिन्ह भी सेम, तो इसलिए ये कट जाएगा, क्योंकि जब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो मतलब कटेगा। और बच्चा 1 प्लस 2x ना, और 1 प्लस 2x, उसके बाद क्या बचे 49, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 1 घट जाएगा तो 48, और ये गुणा है इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर कितना हुआ 24, अर्थात जो आपका ये क्या है लंब है 24 सेंटीमीटर है। कितना है 24 है, तो आपका कर्ण कितना होगा 24 से 25, ये आपका कितना हो गया 25। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था साइन क्यू, तो यहाँ लिखिए साइन क्यू। हाँ, और दूसरा क्या पूछा था कॉस क्यू। तो अब देखिए, हाँ क्यू कहा है, याद रखिएगा क्या कहा है, क्यू कहा है, तो इसलिए ये जो होगा यहाँ पर आपका थीटा बनेगा, और जब यहाँ पर थीटा बनेगा इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात 7/25 इसका आंसर हुआ। फिर कॉस बराबर आधार बटा कर्ण अर्थात 24/25, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड पेपर में 4 नंबर या 2 नंबर के लिए आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप कहेंगे वाह सर क्या बात है। आइए देखिए, कहे यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो अर्थात एक्यूट एंगल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हाँ, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल देन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, then prove that
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, अर्थात तब सिद्ध कीजिए कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। हाँ, तो आइए इसके लिए एक आप अच्छे से क्या बनाइए, राइट एंगल बनाइए। आपको हमने बताया इसमें लगभग राइट एंगल लगेगा। हाँ, ये राइट एंगल हुआ। इसमें बी और क्यू को कहा है न्यून कोण है, तो न्यून कोण यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स रहता है। तो ये आपका बी, ये आपका क्यू, और इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो बी क्यू पी रख दीजिए। इतना आपको अच्छे से आया होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको दिया है वो लिखिए। दिया है साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक, अब देखिए जब ये बराबर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं तो साइन का सूत्र लगाइए, साइन बराबर लंब बटा कड़ ना। तो बी के लिए देखिए बी, अब इसमें आपको एकदम क्लियर होगा। देखिए बी के लिए थीटा हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि बी है तो बी के लिए थीटा यहाँ, और जो थीटा के सामने होगा वो लंब, अर्थात लंब, और ये कड़ हमेशा रहेगा, तो लंब बटा कड़ अर्थात पी क्यू बटा बी क्यू। यहाँ लिखेंगे पी क्यू बटा बी क्यू। अब क्यू है तो क्यू के लिए थीटा अब आपका यहाँ बनेगा, और जब थीटा यहाँ बनेगा तो इसके लिए लंब आपका ये होगा, ये लंब, और इसके लिए ये लंब। हाँ, देखिए लिख देना, अच्छे से समझ लीजिए लंब। तो इसके लिए जब ये लंब होगा क्यू के लिए, तो बी पी बटा कड़ हमेशा वही रहेगा, साइन है तो बी क्यू ना, तो बी पी बटा बी क्यू। अब देखिए दोनों तरफ बी क्यू इक्वल था, कट जाएगा, तो आपका बचा क्या? पी क्यू बचा और यहाँ बी पी बचा। अब एक चीज़ देखिए, पी क्यू इसके सामने का कोण कौन सा है? बी है, तो पी क्यू के नीचे क्या लिख देंगे? एंगल बी। और बी पी के सामने का कोण कौन सा है? क्यू, तो लिख देंगे क्यू। और यही हमें प्रूफ करना था। तो बताइए आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? इति सिद्धम अर्थात हेंस्ड प्रूफ्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हों और आपको हमारा पढ़ाया आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं ऐसे समझाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ चुका है 2024 में। हाँ, दिया है कि यदि, हाँ तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? कि b sec थीटा बटा a cosec थीटा बराबर 1। क्या सिद्ध करना है? b sec थीटा बटे a cosec थीटा इक्वल टू 1। ये आपका 2024 बोर्ड पेपर में आया है। किस में आया है? 2024 बोर्ड पेपर में। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम एक चेंज करने के लिए आपको घर के लिए क्वेश्चन देगा, अर्थात आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देना है? ये tan है ना, tan है, इसे उतारते हैं LHS को। ये LHS आपका दिया है b sec थीटा बटा a cosec थीटा। ओके, अब सेक और कॉसेक में मैं ऐसा कौन सा फार्मूला बना दूं जिससे कि ये tan में बदल जाए? आपको इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों, सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है टेक्नोमेट्री में, नहीं तो आपको हमेशा ये टफ लगेगा, ये मान के चलिए। आइए देखते हैं इसे हम कैसा बना दें जिससे ये tan हो जाए। तो आइए देखिए, मैं आपको दिमाग से कैसे खेलना सिखाता हूँ कि कैसे इसको पकड़ा जाए। अभी आपको हमने पीछे सूत्र लर्न करवाया कि सेक का उल्टा होता है 1/cos, तो b बटा a ऐसे लिख देंगे, गुणे सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा। क्लियर? फिर ये बटा है तो बटा,
कॉसेक को हमने क्या पढ़ा था उल्टा, 1/sin थीटा। अब देखिए हुआ। अब इसे फिर उतार लीजिए, b/a गुणे ये 1/cos, ऐसे लिख लीजिए। हाँ, अब जब ये पलटेगा तो साइन ऊपर जाएगा, तो sin θ/1। ओके, आगे देखते हैं। अब sin θ का गुणा 1 में तो sin θ, तो पहले b/a लिख लीजिए, फिर sin θ, और cos θ का गुणा 1 में तो cos θ। और एक फार्मूला हम बताना भूल गए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर बता दे रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। sin θ/cos θ जहाँ भी दिखाई दे उसका मतलब होता है tan θ। क्या होता है? tan θ। तो ये आपका हो गया b/a, और sin/cos ये आपका हो गया tan θ। और अभी अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, tan θ का मान क्या दिया है? a/b। तो यहाँ पर tan θ के स्थान पर क्या रख देंगे? a/b। तो ये b/a हुआ, कोई साइन नहीं है तो गुणा है, और tan θ के स्थान पे a/b। ठीक, अब देखिए b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आ गया आपका 1, अर्थात RHS, जो कि हमें प्रूफ करना था। आशा करता हूँ कि आपको आया होगा। ये क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके 2024 बोर्ड पेपर में आया है, तो आ सकता है 2 नंबर के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ और इसे आप ज़रूर करके दीजिएगा। जैसे आपको यह सवाल दे देगा, क्या? यदि cot θ बराबर m/n, क्या दिया है? cot θ बराबर m/n, तो सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि क्या m cosec θ/n sec θ बराबर 1, ये आपको सिद्ध करके ले आना है। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी हो, 2024 बोर्ड में आया है, इसे 25 में मान के समझे कि आएगा। ठीक, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, किस में आता है? एसएससी में आता है। सोचिए, एसएससी, CHSL, हाँ, CHSL, CPO, हाँ, CGL, इस तरह के क्वेश्चन सोचिए एसएससी में आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आता है। सोच लीजिए, अगर आप 10 का टेक्नोमेट्री अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एसएससी CHSL का टेक्नोमेट्री जो क्वेश्चन आएगा वो आप लगा सकते हैं एसएससी का। ठीक, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। 2 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। तो फर्स्ट मेथड क्या है? आपको क्वेश्चन जो है पहले उसे उतारिए। 2 sin θ माइनस 3 cos θ बटा 2 sin θ प्लस 3 cos θ, ये आपका LHS है। क्या है? LHS। और प्रूफ करके इसे क्या लेना है? -1/17। आइए देखते हैं। अब बताइए आप, यहाँ पर tan है। क्या है यहाँ पर प्रश्न में? tan है ना, तो किसी तरह अगर इसे हम tan बना दें तो आसान हो जाएगा काम। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। अब आप बताइए, sin θ के नीचे ऐसा कौन सा अनुपात ले आए जो 6 अनुपात थे, जिससे कि वो tan में बदल जाए। तो अभी आपको हमने बताया, जो कि हमने कहा कि आपको मैंने पीछे नहीं लिखाया था सूत्र, ये वाला। तो अभी आपको हमने बताया tan θ बराबर होता है sin θ/cos θ, अर्थात sin के नीचे cos आ जाए तो मतलब tan में बदल जाएगा। तो वही करेंगे कि अंश तथा हर में cos θ से भाग देने पर क्या करेंगे? अंश तथा हर में cos θ से भाग देने पर, अब भाग देते हैं तो 2 sin θ
बटा कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बटा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अब भाग दिए, ये इससे कट गया। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, साइन बटा कॉस टैन हो गया, तो हो गया 2 टैन थीटा माइनस ये हुआ 3 बटा, फिर ये साइन कॉस टैन होगा तो 2 टैन थीटा और ये प्लस 3 हो गया। क्लियर। अब टैन थीटा का मान कितना दिया था, 4/3, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे टैन थीटा का स्थान पे 4/3, फिर माइनस 3 बटा 2 गुणे 4/3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे। ठीक, 2 का गुणा 4 में तो ये हो गया 8/3 माइनस 3/1, फिर 2 का गुणा 4 में 8/3 प्लस 3/1, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 8 में 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 9/3 1 जा 3, फिर बटा इसका इसमें 8 इसका इसमें 9 और बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 8 में से 9 गया माइनस का 1 क्योंकि माइनस वाला गिनती बड़ा है, और बटा 9 8 17। यही आपको प्रूफ करना था, तो आ गया RHS। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आपको मैंने कहा था एक सेकंड मेथड बताने के लिए, तो आइए इसका देखते हैं सेकंड मेथड कैसा होता है। सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड, आइए देखते हैं। आपका सवाल क्या था, 2 साइन थीटा था माइनस 3 कॉस थीटा था बटा 2 साइन थीटा था प्लस 3 कॉस थीटा था। हाँ, और आपको प्रूफ करके क्या ले आना था, -1/17। तो सेकंड मेथड, और आपको सवाल क्या दिया था कि tan थीटा बराबर जो है वो आपको दिया था 4/3। ठीक, आइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कहेंगे वाह सर क्या बात है। अब अच्छा आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। tan थीटा बराबर आपको दिया 4/3। ठीक, tan थीटा बराबर आपको दिए 4/3। तो अभी आपको हमने बताया tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ, और बराबर कितना होगा, 4/3। अब आप बताइए ये साइन का मान कितना दिया है, 4, कॉस का मान 3, तो यहाँ पर रख दीजिए। बस देखिए सवाल चुटकी में ख़त्म। 2 गुणे साइन के स्थान पे 4 माइनस 3 गुणे कॉस के स्थान पे 3 बटा 2 गुणे साइन के स्थान पे 4 प्लस 3 गुणे कॉस के स्थान पे 3, गुणा कर दीजिए 8 माइनस 9 बटा 8 प्लस 9, ये हुआ -1, ये हुआ 17। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और हंस लीजिए एक बार, कितना अच्छा तरीका आपने सर बताया कि ये तो तुरंत कर देंगे अब क्वेश्चन। तो इसी पर आपको एक होमवर्क मैं फिर दे रहा हूँ जो आपकी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या दे रहा हूँ, HW आपको दे रहा हूँ, जो कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जैसे कि दिया है tan थीटा बराबर 24/7, तो आपको क्या सॉल्व करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, हाजिर हूँ, बराबर 17/31। ये आपको प्रूफ करके ले आना है। ठीक, ये आपका HW है जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, बस देखने में ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत हो सकता है। बट मैं हूं ना, तो डरने की क्या बात। आइए चलिए मिलके सॉल्यूशन करते हैं। कहा है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, कितना दिए 2, तो कहा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो आइए जनाब सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
और इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सिद्ध करके ले आना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब आपके दिमाग में तुरंत कैच करना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर है दोनों में, तो मतलब यहाँ ऐसे क्या कर दिया जाए कि जिससे कि यहाँ भी स्क्वायर हो जाए ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। हाँ, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा ना। करते हैं तो देखिए, इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, अर्थात a के स्थान पर क्या है tan स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर अर्थात b के स्थान पर क्या है कॉट स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2a के स्थान पे tan थीटा गुणे b का स्थान पे कॉट थीटा, और बराबर कितना हुआ 2 दूनी 4। आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। tan स्क्वायर थीटा, इससे हमें कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। अगर तनिक भी छेड़खानी किए तो आप कोई छेड़ देगा, तो आप भी डिस्टर्ब और हम भी डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, सवाल भी नहीं आएगा, आपका नंबर चला जाएगा ना। इसलिए इसको नहीं छेड़खानी करें। और सर क्यों नहीं करनी, तो क्योंकि हमें बच्चा इसी बराबर ले आना है, तो इसलिए इसे नहीं छेड़ेंगे। और बाकी जो है छोड़ दो। 2 गुणे tan का उल्टा हमने अभी पढ़ा है क्या होता है कॉट, तो 1/cot थीटा। तो चाहे आप इसे बदलिए चाहे इसे बदलिए, जो आपकी इच्छा है। और ये हो गया कॉट थीटा बराबर 4। कॉट से कॉट खत्म। देखिए कितना आसान हो गया। अब बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर +2 उधर जाएगा तो -2, और 4 में से जब 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2। अर्थात आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो आपको प्रूव करना था। आया, तो आपको 2 क्वेश्चन मैं HW के तौर पर दे रहा हूँ, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, देखिए आपको हमने क्या दिया, हमने दे दिया tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दे दिया 6। कितना दिया 6। तो आप हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ये बताइएगा। एक क्वेश्चन और दिया क्या, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7। तो आप हमें बताइएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या। देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देता है। हम इंतज़ार करेंगे, और वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़ बच्चों, जिससे हम थोड़ा आगे बढ़ें। हाँ, आपकी बदौलत ही हम लोग हैं ना, और समझते हैं। आइए चलते हैं अपने फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा है। दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे सॉल्व कराया था। देखिए वो क्वेश्चन क्या था, देखिए ये पहले, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, याद करिए, करवाया नहीं। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, वहाँ क्या था साइन क्यू बराबर साइन पी, जो भी था यही था ना। वहाँ साइन था, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर ए है, वहाँ पर क्यू पी था। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी, कोण ए बराबर कोण बी, हमने करवाया था। तो उसी को देखकर आप इस क्वेश्चन का अपना एक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। हाँ, तो इस प्रकार से आपका जो पहले चैप्टर का था बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए। अब आप करवाएंगे क्या, तो सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइन चला गया था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो अगले चैप्टर से
बढ़ने से पहले हम थोड़े कुछ बेसिक फार्मूले के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या, सारणी। हाँ, तो सारणी का ज्ञान होना ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं थोड़ा अब बेसिक फार्मूला फिर से। जैसे आपका क्या है, ये थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है आपका 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90। आपको आज ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। केवल साइन का ही याद करने की ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे बाद कुछ नहीं। यहाँ पर आपका क्या लिखना है, साइन थीटा। क्या लिखना है, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ये हो गया, ठीक ना। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर लाइन पार लीजिए जिससे आपको याद हो जाए फार्मूला अच्छे से। एकदम बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। आप बेफिक्र रहिए, बस आप हमारे साथ डेली इसी प्रकार से जुड़े रहिए जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो। ठीक, आइए देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। अब साइन थीटा में 0 डिग्री का मान निकालना है। तो इसे निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद क्या करना है, सबके नीचे 4 से भाग दे दीजिए। ये हुआ 4 से भाग। फिर सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। क्या करना है, पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है, 0 1 2 3 4। उसके बाद सभी में 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद सबके ऊपर रूट लगा देना है। अब रूट लगाने के बाद 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, मतलब 0 की वर्गमूल निकालेंगे तो 0, और 4 का वर्गमूल 2। और जब 2 से 0 में भाग देंगे, जब किसी भी संख्या अगर 0 में भाग दिया जाता है तो वो हमेशा क्या आता है, 0। अर्थात जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, साइन थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। आया। दूसरा अब चलते हैं। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, ठीक, और 4 का वर्गमूल 2। अर्थात साइन थीटा में जो 30 मान होता है, ये 0 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो 30 में साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/2। अब 45 में आइए, ये 2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो इसलिए करड़ी में 2 रहेगा, और 4 का वर्गमूल आपका होता है 2। ठीक, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं और 4 का वर्गमूल 2। अब एक नियम पढ़ा गया है कि जब भी कोई संख्या हो उसे करड़ी में 2 बार लिखने से फिर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात करड़ी 2 बटा, इसे लिख सकते हैं करड़ी 2 गुणे करड़ी 2। ये करड़ी 2 से ये करड़ी 2 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे करड़ी 2। अर्थात साइन 45 का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 2। आशा करता हूँ कि आपको आ रहा होगा। अब 60 में आइए। 60 में करने के लिए करड़ी 3 का तो मान निकलता नहीं, करड़ी 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो करड़ी 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2। अर्थात 60 का मान करड़ी में 3/2। तो ये हो गया करड़ी 3/2। आइए 90 में, तो 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। अर्थात साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। आया। अब देखिए, अगर ये याद तो इसका जस्ट उल्टा करते चले आइए, कॉस का मान हो जाएगा आपका। अर्थात कॉस थीटा का मान कितना होगा, अब देखिए कॉस थीटा का मान, ये इसका उल्टा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो कॉस 0 में थीटा का मान 1 होता है। फिर ये इसको इधर करिए तो √3/2, अर्थात 30 का मान √3/2। इसका मान वही रह जाएगा 1/√2, और ये 1/√2, और ये
0 आया। अब tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो tan का मान मेरे प्यारे दोस्तों निकालने के लिए साइन और कॉस को भाग देते हैं। जैसे कि आपको हमने tan का फार्मूला क्या बताया था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। और अभी हमने निकाला साइन थीटा में 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 और कॉस की वैल्यू 1। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 0 में गया 0, ठीक। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 0 लिख देंगे ना, 0 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल तो हो गया √3, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 और इससे इसमें भाग देंगे